नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। गुरु पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत श्री अकाल भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच में हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर और सेकंड पार्ट के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी इंस्पेक्टर चालीसा में हम डिवीजन पढ़ रहे हैं और हैक बुक के अंदर हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। और मल्टीप्लीकेशन में आज हम बेस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं और यहाँ हम डिवीजन के अंदर टाइप 3 की डिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। डिवीजन के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आपको कि सारी परसेंटेज याद होनी जरूरी है, ठीक है भाई। जब आप पढ़ाई करते हो, परसेंटेज पढ़ते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो वो परसेंटेज आपको याद कराई जाती है और उन्हीं का हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आवाज से लग रहा है सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल भाई, तबीयत मेरे को कोल्ड हो रखा है, मैंने बताया ना आपको, लगभग 5-6 दिन हो गए, है ना। सलाम भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम ऐसी डिवीजन देखेंगे जहां अप्रोक्स में आंसर आएगा ज्यादातर जगह, ठीक है। जैसे लिखा है 101/3। अगर मैं 101 को 3 से भाग करता हूं तो 33 बारी में जाएगा। 3 3 9, 3 3 9, बचेगा 2 और आ गया 3, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया ये तो 33 हो गया और 2/3 कितना होता है मेरा? 66.66%, यानी 0.666666। तो हम बोलेंगे इसे 33.6666, ये इस तरीके से चलता रहेगा। कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33.666666। चलिए, बहुत शानदार। अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने। 50/6 यानी 25/3। 25/3 का मतलब क्या हो गया? 25/3 नहीं भी देखो तो भी मैं देख सकता हूँ। 6 8 48 यानी 8 बारी में जाएगा। 2 शेषफल बचेगा। 2/6 कितना हो गया? 1/3 यानी 33.33%, यानी 0.333333 ऐसे करके जाता रहेगा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 8.33, ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई। अगला देखते हैं। 27/7। तो मुझे पता है 3 बारी में जाएगा, 6 शेषफल बचेगा। 6/7, 1/7 होता है लगभग 14% और 6/7 हो गया लगभग 84-85%। तो हम बोलेंगे 3.85। तो हम दिमाग में ही करेंगे, इसे लिखेंगे नहीं। तरीका मैं आपको बताता हूं, लगातार बता रहा हूं, उसी तरीके से आपको करना है। अगला देखिए 20/9। अब हमें पता है 20/9 है। 20 को अगर 9 से भाग करेंगे 2 बारी में जाएगा, ठीक है जी। 2 शेषफल बचेगा। अब 2/9 क्या होता है? 1/9 लगभग 11% होता है। 2/9 22% होता है। 22% का मतलब है 0.22, तो 0.222 इस तरीके से जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज लिखी है ना, अब हमें देखते ही समझ आ रही है। अब हमें ना इसके अंदर पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको पेपर में जाने से पहले आपके अंदर ये कला होनी चाहिए, ठीक है। 24/11। 24 को 11 से भाग करूंगा। किसी ने बोला 24/11। अब मेरे को सीधा पता है 2 बारी में जाएगा। 2/11 यानी 18%। तो मुझे पता है 2.18 हो गया। कहां पर है? ये रहा। पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो कब है? जब मैंने परसेंटेज से इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मैथ तो ऐसे ही है भाई, यूनिवर्सल ही है और सर्कुलर ही है। एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है सारी। अगला बताइए 95/7। 95 को 7 से भाग करेंगे 13 बारी में जाएगा। 91 बचा 4। 1/7 होता है 14%। 4/7 यानी 56-57% बोल सकते हैं हम। 56-57 कहां पर नजर आ रहा है? ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। पूरा करने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। 13.57 आंसर हो जाएगा। प्रणाम भाई। अगला देखिए 42/9। तुरंत बताइए देखते ही।
भाई 9 चौक 36, 4 बारी में जाएगा और 6 बचा, 6/9 यानी 2/3 यानी 66%। तो 4.66 हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा जी मेरा। ठीक है, ए ऑप्शन सभी का आंसर हो जाए जी। सर मैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ। बढ़िया भाई, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, है ना। अगला देखिए, फिर 4/3। राधे राधे भाई। इकतीस बारी में जाएगा, 2/3 बचा, 2/3 यानी 66% लगभग, तो 0.66 हो गया। तो देखिए कितनी जल्दी मैं कर पा रहा हूं अगर मैंने चीजों को कनेक्ट करना सीखा हुआ है तो। अगला बताइए। कल क्लास नहीं हो पाई थी भाई, कुछ काम था मेरे को, तो कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी। 29/6, तो 4 बारी में गया, 24 बचा 5। अब 1/6 होता है लगभग 16%, 16 16.5% होता है बल्कि। 5/6 का मतलब हो गया 82-83% लगभग। तो 82-83% कहां पर है? वहां पर है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए। लव यू भाई। सर कैलकुलेशन थोड़ा इंप्रूव हुआ है मेरे भाई, बस लगे रहना साथ के साथ 3 महीने तक। आप में से हर बच्चा अपने दिल से बोलेगा मेरे लिए कि सर आपके इस बैच ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है। ठीक है, बस लगे रहना लास्ट तक साथ में। 9 पंजे 45 बचा 4, 4/9 यानी 1/9 होता है 11% लगभग, 11 चौक 44, तो 5.44 आ जाएगा। आप देखना कितनी जगह कैलकुलेशन में सब चीजें काम आएंगी आपके, DIVI में बहुत सारी जगह काम आती हैं। अगला देखिए। अब देखते ही बता देंगे कई सारे बच्चे, तो मुझे देखते ही समझ आ रहा है ये आंसर होगा। मैंने देखा कि भैया 28 है, 11 से भाग करेंगे, 2 बारी में जाएगा, 6/11, 1/11 9% लगभग, 6/11 लगभग 54%। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। 37/9, 4 बारी में गया, बहुत बढ़िया, 1/9 यानी 11%, तो 4.11 हो गया भाई। हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो दिमाग में करना जानते हैं ये सब चीजें। सर मैथ्स का फुल क्लास लेना है मेरे भाई, आप गणित का महाकुंभ बैच ले लो, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। पर अगर बैच पढ़ सको तो ही लेना, नहीं तो लेने वालों की कमी नहीं है हमारे पास, पढ़ने वालों की कमी है, बच्चे लेके बैठ जाते हैं। सर मैं एलसीएम मेथड से आपके दूसरे टीचर से जल्दी आंसर निकाल लेती हूँ। आपने मेहनत करी है इसलिए निकाल पाते हैं आप। परसेंटेज से कनेक्ट करके कितना सिंपल बना दिया है कैलकुलेशन, शुक्रिया आपका। आप लोगों की भी देखिए लगन है ना, आपकी लगन है। मेरा कंट्रीब्यूशन तो मैं 1% ही मानता हूँ, 99% आप ही का है भाई। आप मेहनत कर रहे हैं साथ में, इसलिए आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो रही है, नहीं तो मैं तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सबकी नहीं हो रही। सर रोज 2 क्लास करता हूँ, उसकी बहुत मेहनत लगती है सर उसमें। बिल्कुल भाई, मेरी भी मेहनत बहुत लगी है भाई उसमें, अभी भी लग रही है। गणित का महाकुंभ बैच जो पढ़ रहा है बच्चा वो अच्छे से जानता होगा। 12 एकम 12, 1/12 कितना होता है? लगभग 8.33%। 8.33 को कैसे लिखेंगे? देखिए कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, 1.83, पर ये तो 83% हो गया। 8% का मतलब क्या होता है? 0.08। पर आंसर ये नहीं आएगा, आंसर ये आएगा भाई, बी ऑप्शन आंसर होगा। कुछ बच्चों ने ए भी मार्क कर दिया, देखिए। ठीक है, ये समझना है आपको। आगे बढ़ते 31/11, 11 दूनी 22, बचा कितना? 9। 1/11 लगभग 9%, 9/11 लगभग 81%। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला बताइए। 89/9, 89/9, 9 में 81, बचा 8, 8/9, 1/9 होता है 11%, 8/9 हो गया 88% लगभग। तो 88 कहां पर है? ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।
यहाँ तो सारे ऑप्शन मैंने ना करीब करीब लिए हैं 9.7766। जब आप यूज करेंगे जहां भी ये डीआई में या और किसी कैलकुलेशन में यूज होगा, आप देखना वहां तो ऑप्शन भी दूर दूर मिलेंगे, तो देखना कितनी हेल्प मिलेगी इन सब चीजों की। अगला देखिए, बताइए। 11 बारी में गया 4/7। अब 1/7 क्या होता है, ध्यान से समझिए। 1/7 क्या होता है, 14%। 4/7 56 या 57, क्योंकि वो एग्जैक्टली 14 भी नहीं होता, 14.28 होता है, तो 57 के करीब आ जाएगा। 11.57 आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा 3 बटा है, 3 बचा था, सी ऑप्शन आएगा भाई, है ना, सी ऑप्शन आएगा। 11.43, गड़बड़ हो गई मेरे से। चलिए, मुझे लगा 4 शेषफल बचा है। 16/15, भाई 16 को 15 से भाग करते हैं, एक बारी में गया। 1/15 कितना होता है, लगभग 6.66%। तो 6.66 को कैसे लिखते हैं, 0.0666, इस तरीके से आंसर आएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सर सच में आप ही हमारी मेहनत भी कर रहे हो। बिल्कुल भाई, आपके हिस्से की बहुत सारी मेहनत ना मैंने बैच के फॉर्मेशन में, किताब के फॉर्मेशन में आधा काम कर रखा है आप लोगों के लिए। प्लेटफॉर्म रचा हुआ है, आपको आगे बस खेलना है, ये रखिएगा। आपने बैच ले लिया, बैच पढ़ना है बस, कुछ नहीं करना बैच से बाहर। अगला देखिए, अब कैलकुलेशन के लिए देखिए, कैलकुलेशन के लिए कोई कुछ चीज नहीं है कहीं पर भी सिखाने वाली आपको, आप कहीं भी सर्च कर लेना। पर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये देखना आपको डेली रूटीन में कितना काम आएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये जो बिना पेन के करने की आदत है ना, वो भी बिल्ड यहाँ से हो गई, कई जगह क्वेश्चनों में भी काम आएगी वो बहुत। 16 सत्ते 112, बचा 2/7 यानी 28, आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, सर पीछे वाला 6.66 करते हैं तो उसको 0.66 कैसे लिखा, 0.66 कहां लिखा है मैंने, 1.066 लिखा है। इसको भी डाउट को क्लियर कर देता हूं, एक सेकंड रुकिए जरा, बात समझिए। अगर कोई आपसे बोलता है x%, इसका मतलब क्या है, पहले तो बात समझना। इसका मतलब है x/100, और इसका मतलब क्या है कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना, 0.0x, भाई यही तो मतलब है। अब किसी ने बोला मेरे से 8%, तो 8% का मतलब क्या होगा, 0.8 नहीं होगा, 0.08 होगा। किसी ने मेरे से बोला 80%, तो 80% 0.8 होगा। किसी ने बोला 66%, 0.66 हो जाएगा। किसी ने बोला 6.6666%, तो अब 6% है, तो भैया 2 अंकों में उधर जाएगा ना, 0.06666 होगा। ठीक है। सर मैथ के बैच में दिसंबर से लगा हूं और आज अच्छे अच्छे पीछे हो जाते हैं। आपकी बहुत बड़ी मेहनत है, मेरे साथ साथ मैंने बोला है गणित का महाकुंभ जिस आदमी ने पढ़ लिया उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा बोलने से नहीं, हम करके दिखाने वालों में से हैं। अगला देखिए, और मेन बात है, देखिए आप लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम तो ये कहते हैं भाई बैच लेते हो तो पढ़ लिया करो भाई, हमारी इज्जत बहुत बड़ी चीज है, इतना लालच नहीं है अपने को। पर जो भी बच्चे बैच लेते हैं ना भाई, वो मन लगा के पढ़ लिया करो, बहुत नियत से आपके लिए चीजें निकालते हैं, है ना। बुक खरीदते हो तो वो भी पढ़ लिया करो, केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं भाई यहाँ पर। एक आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा हमारी वजह से, ऊपर वाला देख रहा है, तो हमारे को आशीर्वाद मिल जाएगा बस। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग हमारा कुछ भी परचेज करते हैं भाई, पढ़े उसे। ठीक है, अच्छा नहीं लगता कि आप ले लेते हैं, लेके रख लेते हैं, कई सारे बच्चे करते हैं ऐसा। 9 धाम 90, 4/9 यानी 44% लगभग, 10.44 आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। आगे देखिए, लव यू भाई।
आप लोगों का प्यार हमेशा है भाई मेरे साथ, पर मैं भी बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ यार। दिल से पढ़ा रहा हूँ आपको। अपना यहाँ कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। गणित के महाकुंभ को लगभग 1 साल होने वाला है बैच को, अभी अभी भी उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर प्रोफेशनलिज्म होता तो 7-8 महीने में खत्म करा चुका होता। तो बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते पढ़ा रहा हूँ भाई, है ना। तो आप लोग भी रिस्पेक्ट करिए उस चीज की। हर बंदा संसार में एक जैसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये कितना आ गया? 47 बारी में जाएगा। 3 चौक 12, 2 3 7 21 बचा 2/3 यानी 0.66, 47.66 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे आता है टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 क्या है? एक डेसिमल नंबर को एक नंबर से भाग करना जब ऊपर नीचे दोनों कट रहे हो, ठीक है। इसमें क्या करना है? सिंपल सा खेल है, डेसिमल भूल जाओ बाद में लगाओ। डेसिमल भूल जाओ बाद में लगाओ, ठीक है। अब 36/2 करता हूं मैं तो 18 आएगा। तो 18 नहीं, एक अंक बाद दशमलव है तो 1.8। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला बताओ, बताते रहो जल्दी जल्दी। 49/7 यानी 7 यानी 0.7। और 0.7 का मतलब क्या है? देखिए ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। 0.7 का मतलब क्या है? 70%। भाई मैंने तो अपने गणित को ना इस तरीके से बना रखा है, एक चीज दूसरे से कनेक्ट की, दूसरे को तीसरे से। तो ये नॉलेज जो ये ज्ञान है ना मेरा बहुत जगह काम आता है। अब मुझे सीधा नजर आ रहा है 70%, ठीक है। अगला देखिए 13.2। अब 13.2 नजर नहीं आ रहा मेरे को, मुझे नजर आ रहा है 33, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 0.3, 3.3 नजर आ रहा है मेरे को। बहुत शानदार। अगला देखिए 981। ऑप्शन मत देखिएगा, 981 मुझे नजर आ रहा है 9 और पॉइंट, और ये भी नजर आ रहा है कि इसका 90% है। जल्दी जल्दी दबाते रहिए। अगला देखिए 33.6, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 84 नहीं 8.4। डी ऑप्शन आंसर आ गया। नंबरों को दिमाग में एडजस्ट कराना है हमें। अगला देखिए 12/8। अब भैया 12/8 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब है एक सही 1/2 यानी 1.5। 1.5 कहां है? यहां पर है, ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। कल आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रखा है मैंने सीजीएल 2025 के लिए। कल सुबह 12 बजे सभी लोग आइएगा जरूर, यूट्यूब पे सेशन रखने वाला हूं। 55/5 कितना होता है? 11, 1.1। मेन बात है कि देखते ही समझ आ रहा है 1.1, देखते ही समझ आ रहा है कि वे 374 है। 187, 1.87 नजर आ रहा है। 1.87 कहां है? ये रहा। वो दिमाग को जल्दी जल्दी आदत डालनी है छोटी छोटी चीजों की, ठीक है। 18/7 ये नजर आ गया। अगला देखिए 196। बताइए भाई ये कितना हो गया? 28 गुना हो गया। 28 गुना यानी ए ऑप्शन 0.28। 2.8 नहीं भाई 0.28। अब देखिए 196 इंटू 196/7 करेंगे 28 बारी में जाएगा, पर 2.8 नहीं आएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव है 0.28 आएगा। अगला देखिए 8.33/7। अब 7 से काटते हैं, 11 7 77 6 119 हो गया। 119 नहीं 11.9 जी नहीं 1.19, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है। 1.19 आंसर आ जाएगा। और लास्ट डिजिट वाला भी मैं देख सकता हूं यहां पर कि भाई 8.33 है, नीचे 7 है, ये आंसर आ रहा है। 7 नीम 63 होता है तो लास्ट में 9 आएगा, वो देखकर भी मार्क कर सकता हूं। अगला देखिए बताइए 14 थी 42 और 6 146, तो 1.46 आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी।
अगला देखिए 4.05 भाई, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 4.5 आएगा जी, नहीं 0.45 आएगा भाई। सी ऑप्शन आंसर आएगा। आपके दिमाग को इतनी आदत होनी चाहिए कि भाई चीजें एकदम देखते ही क्लिक कर रही है, देखते ही, नहीं तो निकाल तो कोई भी लेगा। अगला देखिए 955/5, तो मेरे को सीधा 955 नजर आ रहा है। 19 और 1, ठीक है, 19 और 1 यानी 191, तो 1.91 आ गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65.8/7, अब सीधा सीधा जल्दी भाग करना है। 7 नीम 63 बचा 2, 7 चौक 9 और 4, 9 और 4 यानी 9.4, 9.4 कहां पर है? बी ऑप्शन, डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76.5/9, तो भैया 8 बारी में गया और 5 बारी में गया, 8.5 हो गया। बहुत शानदार। अगला देखिए, जल्दी जल्दी डिवाइड करने की आदत बनेगी आपकी। 6 सत्ते 42, 2 बचा 4, 7.4 आंसर हो गया। ठीक है, मेन चीज ही यही है, जल्दी जल्दी करना। तभी मैं क्लास में भी जल्दी जल्दी रख रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। 108 यानी 36 गुना होता है, 3.6 कहां पर है? बी ऑप्शन आंसर आ गया। इतना ही टाइम दूंगा आपको इसके अंदर, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है। इंस्पेक्टर चालीसा बुक होगी आपके पास, डेली प्रैक्टिस करिए उसके अंदर से। 4 पंजे 20 और 9 59, 5.9 आएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए जल्दी, आप जितने कम टाइम में करें भाई उतना बढ़िया है। 3 चौक 12 और 2 42। अगला देखिए 5 और 7, सीधा नजर आना चाहिए। देखिए मेरी नजर ना देखते ही पकड़ लेते कि क्या आने वाला है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, मैंने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है, इतनी घोट घोट के प्रैक्टिस कर रखी है कि दिमाग में नंबर एडजस्ट हुए हुए एकदम ही। ठीक है, तो 5.7 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 4.03 सीधा नजर आ रहा है मेरे को। आप देखिएगा क्वेश्चन सामने आया, मैंने कितने सेकंड के लिए इसे देखा होगा स्क्रीन को, तो मुझे सीधा ही नजर आ गया। 9 चौक 36, 9 तिया 27 पर 4.3 नहीं 4.03। जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना। अगला देखिए 2.3। आप ये देखिएगा कि नजर मेरी पड़ी और मेरे दिमाग को पता लग गया। ये सब चीज आपके अंदर इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं लगातार। ठीक है, 23 चौक बाढ़ में होता है, 2.3 आ जाएगा। अगला देखिए 0.07, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आंसर नहीं बोल रहा इसका, बच्चों को दिक्कत हो सकती है। 0.21 आएगा वैसे तो। देखो इतनी जल्दी नंबर पढ़ भी लिया मैंने, सॉल्व भी कर लिया और सीधा मुंह कर लिया आपकी तरफ। 0.21। अगला देखिए पॉइंट कितना आएगा, देखिए मैंने कितने टाइम देखा होगा, 0.71 आएगा। कहां पर है? ये रहा। ऐसा थोड़ी है कि सामने स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके कमेंट नजर आते हैं। ठीक है, आपको अंदर ये लेकर आना है जो मैंने आपके सामने रखा है। चलिए अब टाइप 5 आ गया, टाइप 5 हम करेंगे कल। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आ जाए, बेस मल्टीप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया हूं, जो बहुत जगह काम आता है भाई। मजा कितने लोगों को आया जल्दी से बताइएगा, मजा आया भाई? एक लगना चाहिए ना यार कि हमारे ही दिमाग ने कुछ करा है भाई। फील आता है इन चीजों को करके, मेरे को बहुत बढ़िया लगता था भाई। हमें कोई कराने वाला नहीं होता था, पर हमने खुद खुद करके करा है चीजों को, तो मुझे पता है इसी की नेसेसिटी कितनी है।
आई एम फैन ऑफ योर हेयर स्टाइल। अरे वाह भाई वाह। शुक्रिया भाई आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है भाई ये, है ना। सर आपने कैसे सोचा कैलकुलेशन के बारे में? बिगनर्स के लिए कुछ टिप्स कल मिल जाएगी, सब कुछ भाई बिगनर्स को भी, जिसको पेपर क्लियर करना अगले बार का, चाहे वो बिगनर हो या कोई भी हो, कल का सेशन बहुत खास रहने वाला है। देखिए कैलकुलेशन के बारे में मैंने कैसे सोचा मैं ये बताता हूँ। मुझे ये लगता था कि भाई जब मैं तैयारी करता था ना, मैंने ये बात जरूर करी है अपने आप से कि भाई केवल तुम ही कैसे हकदार हो ये बता दो। तो वहीं से समझ आया कि भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दुनिया नहीं कर रही है। और फिर लगा कि भाई पेपर में तू सीख के तो चला जाएगा, पर जो परफॉर्मेंस है ना, जो धार है, वो आएगी नहीं भाई। ठीक है, धार जब ही आएगी जब तेरे को कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कम समय में। और फिर मुझे ये भी लगा कि यार मैं टीचिंग बैकग्राउंड का था इतने टाइम से, एग्जाम में बैठने से पहले मेरा 10 साल का टीचिंग बैकग्राउंड था लगभग, है ना। 10 साल नहीं तो 7-8 साल का था। तो मुझे पता था कि बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, और हमारा माइंडसेट टीचर वाला था, बच्चों वाला नहीं था। तो तभी हमें लगा कि नहीं यार ये बच्चे हैं, भीड़ है। मैं आपसे बोलता हूँ ना, बाजार में दिखती है भीड़, बाकी असली बच्चे बहुत कम है। मैंने आपसे अभी भी क्या बोला, बैच पढ़ने वाले बहुत कम है, लेने वाले तो है पर पढ़ने वाले बहुत कम है। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला, मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। मुझे पता है कि मैं इन बच्चों को अच्छे से चीजें सिखा दूंगा, और जितने बच्चे बैच ले रहे हैं ये पढ़ गए तो इनकी जिंदगी पलट जाएगी। और मेरा जो पर्पस था केवल बैच बेचना नहीं, इन बच्चों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने का। मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई जो कैलकुलेशन के रूप में है प्रैक्टिकली वो भी ला सकूं, और आपकी जिंदगी का व्यक्तित्व भी कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा जरूर चला जाए आपके साथ, जो आपको आगे की कठिनाइयों से बचाए। ठीक है, वो प्रयास रहता है मेरा हमेशा। अब वो भगवान देख रहा है कि कितना प्रयास सक्सेसफुल रहता है, तभी मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग जितने भी बैच लेते हो ना, पढ़ लिया करो बस भाई, मेरा काम हो जाएगा उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। थैंक यू सो मच भाई आप सभी के लिए। चैप्टर 3, ये कहां से आ गया भाई? चैप्टर 3 में ये हटाना पड़ेगा। चैप्टर 3 यानी बेस मल्टीप्लीकेशन। आइए, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कोई नहीं, ये खत्म करेंगे आज चैप्टर, एक क्लास का ही है। 10 की पावर p से बड़ी संख्या की गुणा। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। 103 इंटू 107, ये 100 से कितना ज्यादा है? 3। ये 100 से कितना ज्यादा है? 7। बेस मल्टीप्लीकेशन यानी जिसको आधार 10 की पावर p मानना है। 10 की पावर p यानी 10 भी हो सकता है, 100 भी, 1000 भी, ठीक है जी। और जब पहला केस कब है, जब 10 की पावर p से बड़ी संख्या की गुणा हो रही है। तो 10 की पावर p यानी 100 से कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है। 100 से कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, 3 सत्ते 21, 21 लिख दो, या तो इसमें ये जोड़ दो या इसमें ये जोड़ दो, बात एक ही है, 110 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा 11021 भाई। ठीक है, 11021। मैं भाई इंदिरापुरम गाजियाबाद से लेता हूं क्लास, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये 100 से कितना बड़ा है? 6। 100 से कितना बड़ा है? 9। तो 115 तो आएगा ही, और 9 6 54, ये 54 भी आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा 115 54। इसी को बेस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, कि किसी चीज को बेस बनाकर उसे गुणा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 इंटू 17, अब ध्यान से देखिएगा।
ये +12 है, ये +17 है। अब अगर मैं 12 इंटू 17 करता हूं तो कितना आता है भाई? 120 और 84, 204। 204 का मैं क्या लिखूंगा? 04 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ दो ही संख्या आएंगी, क्योंकि बेस किसको माना है हमने? 100 को बेस माना है। ठीक है, बचा 2। अब मैं क्या करूंगा? 112 + 17 129, और इसी के अंदर 2 जोड़ दूंगा 131। तो 13104 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 13104 ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहां बेस क्या माना जाएगा? 1000 माना जाएगा। तो ये कितना ज्यादा है? 3। ये कितना ज्यादा है? 230। 230 को 3 से गुणा करता हूं, कितना आएगा? 690। क्योंकि यहां बेस आपने 1000 माना है, इसलिए 3 अंक आएंगे। 690 हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ये ऐड कर देता हूं 1230 और 3 1233, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1233690। ठीक है भाई, बेस 10 की पावर p लेनी है आपको, ये ध्यान रखना। जो बेस है आपको वो 10 की पावर p लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1130 इंटू 1005, भाई ये कितना है? 1000 से 5 ज्यादा। ये कितना ज्यादा? 130 ज्यादा। ठीक है, अब दोनों ही जगह आप देखो 10 की पावर p से बड़ा नंबर है। अब आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि दोनों जगह 10 की पावर p से छोटा हो, फिर हम ये भी पढ़ेंगे एक तरफ बड़ा हो और एक तरफ छोटा हो। ठीक है, बेस हमेशा 10 की पावर p लेना है कोई भी। तो यहां देखते हैं 13 पंजे 65 यानी 650 आएगा। बेस 1000 माना है तो भाई 3 अंक आएंगे। इसमें इसे जोड़ दो या इसमें इसे जोड़ दो, बात एक ही है। तो 1135 हो गया। तो 1135 650 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 1135 650 ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बेस मल्टीप्लीकेशन का पहला केस, 10 की पावर p से बड़ी संख्या की गुणा है। ठीक है, बड़ी संख्या लिखी थी ना। अब यहां पर आते हैं अगला केस 10 की पावर p से छोटी संख्या की गुणा। तो आइए देख लेते हैं। 93 किसके करीब है? 100 के करीब। तो -7 100 से कितना कम है? 3। ठीक है, अब -7 को -3 से गुणा करूंगा, क्या आएगा? 21। तो 2 अंक लिखूंगा, क्योंकि बेस किसे माना है? बेस 100 को माना है मैंने। ठीक है, अब या तो यहां से यहां क्रॉस कर दूं या यहां से यहां, बात ही एक है। 93 में से 3 गया तो 90 आ गया। तो 9021 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं। दोनों नंबर 10 की पावर p से छोटे हैं भाई, या तो बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं, और क्या है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है एक बड़ा हो एक छोटा भी हो, ये भी हो सकता है। -8 -2, 8 दूनी कितना हो गया? 16। 92 में से 2 गया तो 90। तो 9016 आ गया आपका। ठीक है, 9016 ये आपका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा रखा है मैंने। 2 8 16, 92 में से 2 गया तो 90 आ गया। अरे ये क्या हो गया भाई? बहुत बड़ा नंबर है। तो अब यहां पर बेस क्या रहेगा? 10,000 रहेगा। 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, यानी यहां जो संख्या आएंगी पहले वो 4 आएंगी। ये कितना कम है? 6 कम है। ये कितना कम है? 158 कम है। ठीक है जी, वैसे क्या मल्टीप्लाई करना आसान है क्या? इसे आप सोचिएगा खुद। ठीक है, 158 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूं तो ये आ गया 948, 948। पर 4 अंक आने हैं तो एक 0 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 9842 में से 6 घटाओ। जो छोटा ऑपरेशन है मैं ज्यादातर वही करने की कोशिश करता हूं। तो 9836, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 9836। एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई, आप बोल रहे हो तो।
बिल्कुल सही है भाई, है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये भाई बेस मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर p के करीब के लिए ही है बस। वैसे तो मैंने सबके लिए बता ही दिया नॉर्मल मेथड आपको, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। पर अगर 10 की पावर p के करीब है तो चीजें बहुत आसानी से भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे ये गुणा है, ये गुणा करना वैसे इतना आसान थोड़ी है। ये कितना हो गया -30, ये कितना हो गया 274, ठीक है। माइनस का कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे, 1 2 3 4, 274 इंटू 30, 27 81, 810 और 12 822, 8220, ये आ गया, ठीक है जी, ये आ गया आपका। अब ध्यान से देखिए, इसमें से ये घटा दो तो 9694, 9696, ठीक है, ये आ गया। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी, है ना। 96967220, 7220, देखो भाई गड़बड़ कर रहे हो क्या, 8220 आएगा, चेक करिए, चेक करवा के मानोगे क्या। सही है भाई, क्यों डाउट डालते हो। आगे बढ़ते हैं। 642 और 998, भाई ये कितना कम है, 2 कम है। भैया ये कितना कम है, 358, 1000 में 358 का दुगना हो गया 716, 716, और एक जीरो भी लगा देंगे क्योंकि 1000 नहीं, जीरो थोड़ी लगाएंगे, 716 ही रहेगा क्योंकि 1000 के हिसाब से 3 अंक का बेस बनना चाहिए, 3 अंक यानी ये, इसमें से 2 घटाया 640, ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी सभी को। 640716। अगला देखिए, 776 इंटू 993, तो ये कितना है भाई, 7 कम है, और ये कितना है 224 कम है। फिर से बेस किसे माना है, 1000 को, दूर दूर के ही है वैसे तो मल्टीप्लीकेशन ये, है ना। 224 इंटू 7 तो 1400, 1540, 1568, 1568। अब 1568 का 568 ही लिख सकते हैं हम, 3 अंक ही लिख सकते हैं, एक तो अभी भी बचेगा, ठीक है, एक आगे ले जाएंगे। 776 माइनस 7 प्लस 1 यानी 770 आ गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 770568। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कितनी डिजिट आनी है। मैंने बेस रीजन बताया आपको कि भैया जो बेस है ना 10 की पावर 3 है, इसलिए यहां पर 3 अंक आएंगे भाई, समझ रहे हो। सेकंड केस भी हमारा खत्म हो जाता है। अब आते हैं गुणा जब एक संख्या 10 की पावर p से छोटी हो और दूसरी जब बड़ी हो। यहां खेल थोड़ा ट्विस्टेड है आपका, ठीक है, आइए देख लेते हैं। भाई ये 4 ज्यादा है, ये 3, ये 7 कम है, ठीक है, ध्यान से देखना। 4 सत्ते हो गया 28, 28 किसका है, -28। बेस क्या है यहां पर, बेस है 100, तो हम क्या करेंगे 100 में से 28 घटाएंगे, 72 मिल जाएगा। तो पहले तो मैं लिखूंगा 72 आएगा, 2 अंक जो आएंगे, ठीक है। और अब 93 और 4 कितना हो गया, 97। क्योंकि मैं 100 में से घटा चुका हूं तो एक 1 ले चुका हूं यहां से, तो 96 लिखूंगा अब मैं, तो 9672 हो जाएगा मेरा, ठीक है। 9672, 97 नहीं, बात समझिए भाई, ये -28 आया, तो पहले तो मैंने इसे 100 में से घटाया, 100 का मतलब है एक उधार लिया होगा उधर से, तो 100 में से घटाया 72 आ गया। अब 93 और 4 97 हो गया, पर उसमें से एक कम करना पड़ेगा क्योंकि एक उधार लिया था पहले, तो 9672 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। -3 + 12,
12 तिया 36 यानी -36। -36 का मतलब 64। 100 में से 36 गया तो 64 ही आएगा। अब 97 और 12 109, और 109 में से एक कम कर दो क्योंकि एक उधार लिया था तो 108 आ गया, तो 10864 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 10864। भाई चेक कर लेते एक बार, अगर डाउट लग रहा है आपको तो फिर मेरे ख्याल से गलत तो होना नहीं चाहिए, ये चीज तो बिल्कुल ठीक है भाई। चलो आगे देखो, -7 अब 1000 की रेंज में आ गया, +34। अब 34 इंटू 7 क्या होता है? 238 होता है। अब 238 घटाना पड़ेगा, किस में से? 1000 में से घटाएंगे भाई, 100 में से नहीं। अब बेस 1000 लिया है हमने, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 62 आ गया और 7 आ गया, 762 हो गया। ठीक है, तो 762 पहले 3 अंक आएंगे क्योंकि 1000 बेस माना है। अब 1034 में से 7 गया, 1027 और एक कम और कर देंगे जो उधार लिया था, 1026, तो 1026762। ठीक है जी, 1026762 ये मेरा आंसर हो जाएगा। सर 258 होगा, 258 आ रहा है क्या? 238 ही आ रहा है भाई, चेक करो। सही है भाई। आगे देखो, जब नंबर 10 की पावर p में ना हो, ये भी केस है कि भाई 200 के आसपास हो सकता है, 300 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो भैया ये 200 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए। चौदह निम कितना होता है? 126। 126 का मतलब 26, एक आगे चला गया। ठीक है, 214 और 9 223। अब 223 को ना हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि बेस 100 के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है, पर यहां बेस 200 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 446, और एक वो जोड़ देंगे जो आया था 447, 44726 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार मैच कर लेते हैं आंसर भी। ठीक है, चलिए समझ गए बात। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? अभी लेते हैं, रुक जाओ। ये देखो, +13 +6, 13 6 कितना हो गया? 78। 2 अंक ही आएंगे क्योंकि 100 वाले के हिसाब से चल ले। 206 और 13 219, पर 200 है तो 219 का डबल 438, ये आंसर आ जाएगा 43878। ठीक है जी, 43878 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 300 के हिसाब से -3 +7। ठीक है, ध्यान से देखिए, -3 +7, ठीक है, तो 7 तिया कितना हो गया? -21। 100 -21 करेंगे कितना आएगा? 79 आएगा। 79 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, 307 में से 3 गया 304, इसका 3 गुना, क्योंकि 100 के साथ माना है हमने, और -1 भी करेंगे क्योंकि माइनस ये भी किया है हमने, तो ये हो गया 912 -1 911। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं, है ना, एक बार आंसर चेक कर लेते।
सही है भाई, बहुत बढ़िया है ना। और कोई एग्जांपल है क्या? एक और है शायद, एक और देख लेंगे। ये रहा -7 + 12, 12 सत्ते 84 यानी -84, -84 यानी 100 में से 84 गया तो 16 आ गया। अब 100 लिया है ना तो एक घटाना पड़ेगा लास्ट में जो भी आएगा, ठीक है जी। तो 312 में से 7 गया 305, और 305 का 3 गुना 915, और 915 में से एक घटाया क्योंकि 100 वाला है 914, तो 91416 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91416। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, आज का चैप्टर बेस मल्टीप्लीकेशन, ये हमने कंप्लीट कर दिया। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा ही चैप्टर था, ठीक है, बेस मल्टीप्लीकेशन वाला। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो लगातार तो भैया अपने यार दोस्तों को बताइए, थोड़ा सा हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, थोड़े से और बच्चों की जिंदगी पलटने का हमें मौका मिलेगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी सोमवार को। आगे के एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हैक बुक के अंदर। और जो बच्चे बहुत डिटेल में गणित पढ़ना चाहते हो, गणित का महाकुंभ बैच ले ले आंख बंद करके। आपने मेरे इस बैच पे भरोसा दिखाया है, आप उस पे भी भरोसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर लेना वही लोग जो पढ़ पाए, ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि मैंने बोला है आपको लग रहा है खरीदना तो था, चलो सर का खरीद लेते हैं, भैया ऐसा नहीं, मत खरीदना भाई ऐसे फिर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखें, और कल के सेशन अटेंड करना मत भूलना। कल एक बहुत बढ़िया सेशन लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पर मैं, ठीक है, सुबह 12 बजे। जय हिंद।